जज साहब अपने हाई कोर्ट में बैठकर फैसला सुना रहे थे। वह फैसला सुनाते हैं, कहते हैं कि शिवलिंग को उस जमीन से हटा दिया जाएगा। और इसके बाद जज साहब के बगल में बैठा उनका रजिस्ट्रार जो होता है वह उस फैसले को लिखना शुरू करता है। उसका हाथ कांपता है और वह बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद जज साहब अचानक से अपना फैसला पलट देते हैं और कहते हैं कि नहीं, शिवलिंग जिस जमीन पर है शिवलिंग उसी जमीन पर रहेगा। और जज साहब के फैसला पलटने के बाद हर कोई आश्चर्य होकर के आश्चर्यजनक रूप से इन तमाम चीजों को देखता रहता है। कल हाई कोर्ट की एक सुनवाई की खबर आती है। वहां पर जस्टिस जॉय सेन गुप्ता एक सुनवाई करते हैं। सुनवाई था कि एक जमीन से शिवलिंग को हटाया जाए या नहीं हटाया जाए। और जज साहब फैसला देते हैं कि वहां से शिवलिंग को हटाया जाएगा। लेकिन इसके बाद जब फैसला लिखने वाला उनका असिस्टेंट रजिस्ट्रार बेहोश हो जाता है तब जज साहब अपना फैसला पलट देते हैं। और यही कहानी आपको हम आगे सुनाएंगे, बताएंगे इसकी एक एक बात कि कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ, कैसे हाई कोर्ट के जज ने महाकाल के डर से अपना फैसला पलट दिया। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पुलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराता है। वन वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं भी जाएंगे तो आपसे सिर्फ एक तरफ का किराया लिया जाएगा जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अगर रोडवेज के साथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और यात्रा का आनंद लीजिए। अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। कलकत्ता हाई कोर्ट का प्रांगण होता है। कलकत्ता हाई कोर्ट में जस्टिस जॉय सेन गुप्ता माफ कीजिएगा, उनकी अदालत लगी होती है। वहां पर सुनवाई क्या होता है तो एक जमीन का टुकड़ा होता है। उस जमीन के टुकड़े को लेकर के दो दावेदार होते हैं। और होता क्या है कि उस जमीन पर एक शिवलिंग उत्पन्न हो जाता है, जैसा कि एक पक्ष यहां पर जज साहब से कहता है। दूसरा पक्ष कहता है कि शिवलिंग को जानबूझकर वहां पर स्थापित कर दिया गया जिससे कि जमीन को उससे छीन लिया जाए। और इन तमाम चीजों को लेकर सुनवाई होती है। एक पक्ष कहता है कि भगवान शंकर का शिवलिंग वहां पर अपने आप प्रकट हुआ है। अब इन तमाम चीजों को लेकर सुनवाई होती है और तब जज साहब वहां पर इजाजत देते हैं, आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं कि शिवलिंग को वहां से हटाया जाएगा। अब जब शिवलिंग को हटाने का आदेश आता है, जज साहब आदेश देते हैं तो उनके बगल में बैठा उनका असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो होता है, आपने कई दफा फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि जब जज साहब कोई फैसला देते हैं तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार उसको लिखता है और जैसे ही वह लिखना शुरू करता है वह बेहोश होकर गिर जाता है। जब वह बेहोश होकर गिरता है तब हर कोई हैरान होकर देखने लगता है। सबके मन में हजार प्रकार की बातें आती हैं। कोई हाथ जोड़कर भगवान शंकर को प्रणाम करता है। जज साहब जब सब कुछ देखते हैं तब वह तुरंत अपना फैसला पलटते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, शिवलिंग जिस जमीन पर स्थापित हो चुका है वहीं पर रहेगा, वहां से शिवलिंग को नहीं हटाया जाएगा। और इन तमाम चीजों को लेकर जब खबर हाई कोर्ट से बाहर निकलती है तब सुर्खियों में आती है। खबर बनती है कि कैसे हाई कोर्ट के जज ने महाकाल के डर से, भगवान शंकर के डर से अपना फैसला पलट दिया। और जज को लगा कि उसने शिवलिंग को हटाने का आदेश दिया, रजिस्ट्रार उस आदेश को लिखने लगा, इसी के कारण वह बेहोश होकर वहां पर उसी वक्त पर फैसला लिखने के पहले गिर गया। अब महाकाल का प्रभाव कहिए, भगवान शंकर के लिए मन में श्रद्धा कहिए, भक्ति कहिए, लेकिन इन तमाम चीजों के कारण होता क्या है तो हाई कोर्ट का जज अपना फैसला पलटता है। जज साहब अपना फैसला पलट देते हैं और जैसे ही यह खबर बाहर आती है उसके बाद से यह सुर्खियों में आती है। कलकत्ता हाई कोर्ट का पूरा
मामला है। कलकत्ता हाई कोर्ट में हमने आपको बताया कि जस्टिस जॉय सेन गुप्ता की अदालत, और वहां पर रजिस्ट्रार कौन था? तो विश्वनाथ रॉय। विश्वनाथ रॉय वहां पर रजिस्ट्रार थे, जिन्होंने कागज से, कलम से वहां पर लिखना शुरू किया। उस जो फैसला था, उस फैसले को कागजी तौर पर लिखना शुरू किया, लेकिन उसी के पहले वो बेहोश होकर गिर पड़े। अब सावन का महीना चल रहा है, भक्तों के मन में तमाम प्रकार की चीजें आती हैं, जज साहब के मन में तमाम प्रकार की चीजें आती हैं, और उसके बाद कहा जाता है कि नहीं, शिवलिंग तो वहीं पर रहेगा। अब आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। लेकिन फिलहाल कलकत्ता हाई कोर्ट में जो हुआ वो एकदम सुर्खियों में है, सोशल मीडिया पर भी वायरल है। आगे जो भी तमाम जानकारी, जो भी तमाम अपडेट आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।